हमारी खेती में लाखों रुपए का पेस्टिसाइड यूज हो रहा है दोस्तों। हम काफ़ी महंगे महंगे कीटनाशक, महंगे महंगे फफूंदनाशक अपने फसलों के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, उनका स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन इतने महंगे महंगे होने के बावजूद उन प्रोडक्ट्स का हमारे खेतों के अंदर रिजल्ट है वो 50% भी नहीं मिल पा रहा है। ये उन कंपनियों की कोई धांधलाबाजी है या फिर हमारी कुछ गलतियां हैं जिनको हम लगातार अपने खेतों के अंदर दोहरा रहे हैं, उनकी वजह से हम फसलों के अंदर पूरा रिजल्ट नहीं ले पा रहे। दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, जितने भी किसान हमारे चैनल पर अब नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो है बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो मैं 7 बिंदुओं पर आज बात करने वाला हूं और आप लोगों को एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि कुछ इंसेक्टिसाइड और कुछ फंजीसाइड जिनको अपन यूं ही मिला के स्प्रे कर देते हैं अपने खेतों के अंदर, उनको मिलाने के बाद होता क्या है। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों। अपन काफ़ी महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड, काफ़ी महंगे महंगे फंजीसाइड बाज़ारों से लेके आते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं, हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम उस प्रोडक्ट को, उस कीटनाशक, उस फफूंदनाशक को जांच सके कि ये असली है या नकली है। देखिए, बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो चुकी है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना पक्का बिल लें। जहाँ भी जिस भी शॉप से कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल ज़रूर लें, क्योंकि उसका अगर रिजल्ट नहीं आएगा या हमारे खेतों के अंदर उसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, उससे हमारी फसल के ऊपर कोई इफेक्ट भी आएगा, तो हम उस बिल की बदौलत उस कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप नोट कर लीजिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी अपनी खेती के लिए सामान लेके आ रहे हैं तो उसका पक्का बिल ज़रूर लें। दोस्तों, बात करते हैं अब दूसरे पॉइंट पर, सही समय पर अपने खेतों में स्प्रे नहीं करना। दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपन को कोई भी स्प्रे करनी होती है तो हमें जब समय मिलता है उसी टाइम अपन क्या करते हैं, स्प्रेयर पंप को उठा के चल देते हैं, अपने खेतों में स्प्रे करके आ जाते हैं। या फिर अपन क्या करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हमारे खेतों के अंदर ओस होती है, जब पानी से भरा हुआ पौधा होता है, उस टाइम पर अपन स्प्रे करते हैं, या फिर शाम के वक्त जब स्प्रे करते हैं जब ओस आने लग जाती है। तो दोस्तों, सही समय आप लोगों को बताऊं, सुबह के टाइम अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आप देखिए आपके खेतों के अंदर से ओस है वो झड़ चुकी हो, उस टाइम पर आप स्प्रे कीजिए। दोपहर के समय में आप बिल्कुल भी स्प्रे मत कीजिए, जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो उस वक्त आप बिल्कुल मत कीजिए। सही समय आप लोगों को मैं बताऊं स्प्रे करने का तो शाम का वक्त होता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा पड़ता जाएगा वैसे वैसे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सभी खेतों के अंदर आ जाते हैं, तो उस टाइम पर अपन अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। क्या करते हैं अपन, अक्सर अपने खेतों के अंदर जब स्प्रे करते हैं तो हमारे पास कोई भी कीटनाशक होता है, कोई भी फफूंदनाशक होता है, कोई भी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होता है, कोई भी टॉनिक होता है, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर होता है, इन सबको एक जगह मिला के और हम स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंसेक्टिसाइड बनाती या फंजीसाइड बनाती, ये आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्यों नहीं पैक करके हमें दे रही? कुछ ना कुछ तो कारण होगा दोस्तों। सबसे मोटी किसानों की सबसे बड़ी जो गलती है वो यही होती है, अपन या तो लापरवाही कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास समय नहीं होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ आप मिलाओगे तो पक्का रिएक्शन होगा। अगर वो रिएक्शन गलत होगा तो जो घोल हमने बनाया है अपना इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का, वो फट जाएगा और वो दिखाई देगा हमें। या फिर कुछ केमिकल हैं जिनको आपस में मिलाया जा सकता है, कुछ इंसेक्टिसाइड कुछ फंजीसाइड आपस में मिलाए जा सकते हैं, वो घोल फटेगा नहीं, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। बाकी सही यही होता है कि कोई भी कीटनाशक अगर हम अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं तो कीटनाशक की स्प्रे है वो अलग से की जाए, फफूंदनाशक की जो स्प्रे है वो अलग की जाए, और वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी तो विशेष कर अलग की जाए। मैं आप लोगों को जोर दे के ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र NPK को आप किसी भी फंजीसाइड, किसी भी फफूंदनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे अपने खेतों में ना करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ मोटे मोटे 2-3 कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिनको आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, जिनको आप बिल्कुल आपस में मत मिलाइए। जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो फंजीसाइड होता है, फफूंदनाशक होता है, वो केवल और केवल किसी भी एंटीबायोटिक के साथ ही उसका मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसको आप किसी दूसरे फंजीसाइड के साथ, किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड के साथ या किसी भी वाटर सोल्यूबल के साथ यूज नहीं कर सकते। 100% उसका घोल है वो फटेगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल इस गिलास में वो करके भी दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों, अपन क्या करते हैं अपने फसलों के अंदर, या तो कैल्शियम नाइट्रेट को नीचे से डाल रहे होते हैं या फिर उसका ऊपर से स्प्रे कर रहे होते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट चाहे आप नीचे से दो या आप ऊपर से स्प्रे करो, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट है वो दोनों फॉर्म में आता है, लिक्विड में भी आता है और दानेदार भी आता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट अगर अपने खेतों के अंदर
यूज़ कर रहे हो तो कैल्शियम नाइट्रेट सिर्फ बोरोन के साथ चल सकता है, उसका किसी भी दूसरे केमिकल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जो हम घोल बना रहे हैं क्या वो अच्छे से घुल चुका है, ये भी हमें नहीं पता होता है। अपन अक्सर जल्दबाजी में क्या करते हैं, सभी चीज़ों को डाला और लेके पंप को अपने खेतों में करने लग जाते हैं स्प्रे। देखिए मैं आप लोगों को एकदम लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे हम कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं इसी फॉर्मूलेशन की, ये हमने ली क्लोरोपाइरिफॉस, ये इसी फॉर्मूलेशन की ये इंसेक्टिसाइड दोस्तों, ये अपन ने पानी में डाली। देखिए आप तुरंत प्रभाव से ये पानी के अंदर घुल जाएगी। इसी फॉर्मूलेशन की कोई भी इंसेक्टिसाइड है वो जैसे अपन पानी में डालेंगे तुरंत प्रभाव से वो घुल जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखते हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूलेशन के अलावा हमारे पास SC फॉर्मूलेशन होते हैं, WG फॉर्मूलेशन होते हैं। तो अब मैं SC फॉर्मूलेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो कितना टाइम लेती है। और अक्सर किसान क्या करता है, किसी भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड को डालने के बाद वो अच्छे से उस घोल को बनाता नहीं। ये हमने लिया SC फॉर्मूलेशन का M स्टार टॉप, ये देखिए। ये डालने के बाद दोस्तों या तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा या फिर ये घुलेगा तो टाइम लेगा, धीरे 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 धीरे, तब तक हमारा जो पंप है वो खाली हो चुका होता है। साथ ही दोस्तों कुछ इंसेक्टिसाइड कुछ फंजीसाइड है वो WG फॉर्मूलेशन में होते हैं। अब WG फॉर्मूलेशन में होने के बाद आप देखिए, ये WG फॉर्मूलेशन का हमारे पास टेक्निकल है। इसको हमने पानी में मिलाया या किसी पंप में मिलाया, किसी बाल्टी में मिलाया। अब देखिए ये कितना टाइम लेगा इसके अंदर पूरा अच्छे से घुलने में। या तो ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा या फिर ये ऊपर तैरने लग जाएगा, जबकि इसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा। बात मेरी कुल मिला के दोस्तों ये है कि किसी भी कॉम्बिनेशन को अपन लेते हैं, उसको पानी के अंदर मिलाते हैं, तो उसको अच्छे से जब तक अपन उसको हिलाएंगे नहीं, अच्छे से मिलाएंगे नहीं, तब तक वो पूरा काम हमारे खेतों के अंदर नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी एंटीबायोटिक होता है उसको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला सकते हो। तो बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अपन क्या करते हैं कि किसी भी इंसेक्टिसाइड किसी भी फंजीसाइड को अपन एक फसल के अंदर लगातार एक स्प्रे हो, चाहे 2 स्प्रे हो, चाहे 4 स्प्रे हो, एक ही टेक्निकल को बार बार अपने खेतों के अंदर यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, हमें टेक्निकल चेंज करने पड़ते हैं, तभी उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। आप शुरुआत में पहली स्प्रे कुछ टेक्निकल की कीजिए, उसके बाद दूसरी जब स्प्रे करो तो आप टेक्निकल चेंज कर दीजिए, वो चाहे इंसेक्टिसाइड का टेक्निकल हो चाहे फंजीसाइड का टेक्निकल हो। तो बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अपन अक्सर क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं कि कोई भी स्प्रे कर रहे होते हैं अपन, या तो उसमें हम पानी ज़्यादा लेंगे या फिर पानी कम लेंगे। जो भी हमारे पास इंसेक्टिसाइड हो चाहे कोई भी फंजीसाइड हो, मतलब दोनों के बराबर मात्रा में अनुपात का हमें नहीं पता होता है। तो या तो आपकी फसलों में वो बर्निंग करेगी या फिर आपकी फसलों के अंदर उसकी मात्रा कम जाने के कारण वो कम आप लोगों को जो इंसेक्ट है उनको पर कंट्रोल कर पाएगी। तो दोस्तों हमें अनुपात का सही ज्ञान होना चाहिए, कितनी मात्रा हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड की लेनी है, कितनी मात्रा हमें फंजीसाइड की लेनी है, और इन्हीं के साथ साथ हमें कितने पानी की आवश्यकता एक एकड़ में है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अक्सर हम स्प्रे करते वक्त ये ध्यान नहीं देते कि हमारे खेतों के अंदर नमी कितनी है। अक्सर कई दफ़ा अपन जल्दबाजी में या फिर बीमारियों का ज़्यादा अटैक होने के कारण हम हड़बड़ी में, जब हमारा खेत सूखा होता है, हमारे खेत के मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी नहीं होती, उस टाइम पे हम स्प्रे कर रहे होते हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो चाहे फंजीसाइड हो या NPK वगैरह की हो। तो दोस्तों कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर पहले सिंचाई कीजिए, सिंचाई करने के बाद जब खेत में हमारे पर्याप्त नमी हो उस वक्त आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कीजिए, उससे हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। दोस्तों आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे देश के अंदर किसानों को ये नहीं पता होता है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड अपन खेतों के अंदर स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रेडर जो होता है, चिपको जो होता है, वो कब हमें यूज़ करना चाहिए। अक्सर वो क्या करते हैं कि जो भी घोल बना रहे हैं हम उसी में उस स्प्रेडर को, चिपको को डाल देते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, अपने खेतों में स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों सही स्प्रेडर का यूज वो ये है कि आपका जो स्प्रेयर पंप है उसमें आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डालिए, कोई फंजीसाइड डालिए, उसको पूरा भर लीजिए। उसके बाद ऊपर से आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर अपने पंप के अंदर डालिए। वो जब डालिए जब आपका पंप पूरा कंप्लीट भर चुका हो। ऊपर से जब आप डालोगे तो पूरे पानी के अंदर स्प्रेडर वो अच्छे से घुल जाएगा और वो आपके खेतों के अंदर बहुत अच्छे से काम करेगा। मात्रा दोस्तों आप अच्छे स्प्रेडर की 5 से 10 ml पर पंप के हिसाब से पर 20 लीटर वाटर में ले सकते हैं।